हैं, आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं अपने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं एंड जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे आन पड़े हैं हमारे पास जिसका मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और फाइनली आज मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके आप सबके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसका एक मेन लॉजिक ये है कि जो न्यू रिटेल ट्रेडर हैं बेचारे, वो काफ़ी परेशान हैं और ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में हमको ट्रेड कब लेना चाहिए, कब हमें कॉल पुट में एंट्री करना चाहिए, कब हमें एग्जिट करना चाहिए, कब हमें स्टॉप लॉस अपना कहाँ तक लगाना चाहिए, और अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाए तो क्या हमको मार्केट में बने रहना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आप सबके सामने डिस्कस करूँगा। और मैं सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। मैं 2-2 मिनट में सभी चीज़ को कवर करूँगा। फिर निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए एंड निफ्टी के लिए, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और आप सबको ये ज़रूर बताऊँगा कि आप जैसे किसी भी पैटर्न में ट्रेड करते हैं, आपका एसएल मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपका टारगेट मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जीतने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं अगर आप इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़, हम वीडियो नहीं बना रहे उसके लिए आप माफ़ करना एंड हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड साथ में हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिर निफ्टी में आज हम लोगों ने कैसे काम किया एंड हमें कैसे काम करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं फिर निफ्टी का आप सबके सामने एक चार्ट ओपन करते हैं। और आज जो मार्केट का मूवमेंट है वो बहुत ही प्यारा रहा। फाइनली जो मूवमेंट है, देखिए, कोई भी चीज़ है, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, फिर निफ्टी ले लीजिए या बैंक निफ्टी ले लीजिए, इन सभी को चलाने वाले जो मेन चीज़ होती है, ठीक है, इन सभी को चलाने वाली, आप समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हमारे घर का जो बड़ा मेंबर होता है तो वो घर को चलाता है, तो वो जो भी मतलब डिसीजन लेता है वो सबके हित में होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि जो फिर निफ्टी है, तो फिर निफ्टी को चलाने वाले इसमें इसके अंदर कितने शेयर हैं, वो जब बढ़ते हैं तभी फिर निफ्टी बढ़ती है, वो जब गिरते हैं तब वो फिर निफ्टी गिरती है। इसी तरह से बैंक निफ्टी है, जो बैंकिंग स्टॉक है, अगर उसमें जिनका जो क्या बोलते हैं, जिनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो अगर शेयर जो है तो अच्छा उसमें वो कर रहे हैं, अच्छी मतलब बढ़त हासिल कर रहे हैं या गिरावट कर रहे हैं, बेरिश हैं या बुलिश हैं, जो भी हैं, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता है एंड सेम कहानी निफ्टी की भी है। ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता भी चुका है कि इसमें किन शेयरों का कितना कंस्टिट्यूट है। ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज किस शेयर का किस में है। अगर जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी, या सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए फिर निफ्टी है, तो आप सब जानते हैं कि फिर निफ्टी का में सबसे बड़ा परसेंटेज होता है एचडीएफसी फाइनेंस का। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं आप सबके सामने कई बार बताता भी हूँ। ये एचडीएफसी, ये है एचडीएफसी मतलब हाउसिंग डेवलप, क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो इसका सबसे बड़ा मेन हाथ है फिन निफ्टी में। अगर आपको फिन निफ्टी को ट्रेड करना है तो आपको इसको जरूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जिस तरफ भी मूवमेंट करेगा आपका फिन निफ्टी उसी तरफ मूवमेंट करेगा। आप ध्यान रखिए, ये जिस तरफ भी मूवमेंट करेगा फिन निफ्टी उसी तरफ मूवमेंट करेगी। आपको कहीं कोई वाई देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप इस शेयर को जरूर पकड़िए। जिस तरह से अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो दो शेयर को पकड़ते हैं, कौन कौन से, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, दो शेयर को पकड़ लो, आपका जो भी मार्केट बैंक मतलब बैंक निफ्टी का डायरेक्शन है वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप एक शेयर को पकड़ लो, ठीक है, जो आपके सामने है, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाला, आप इसको पकड़ लो, आपको बिल्कुल फिर निफ्टी में ट्रेड करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है,
यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ बताया था। अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको हर चीज़ ग्रुप में डिस्कस करूँ, ग्रुप वाले मैसेज दिखाऊं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने सब कुछ ग्रुप में अपने बताया हुआ था कि जिस तरह से ये शेयर काम करेगा उसी तरह से फिन निफ्टी भी काम करेगी। अब आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। अब बहुत से लोग बोले सर हो सकता है कि फिन निफ्टी बढ़े तब ये बढ़े। अरे भैया फिन निफ्टी कैसे बढ़ेगी जब उसके जो कंस्टिट्यूशन है, देखिए मेरे से इंग्लिश थोड़ा बोलने कम आती है भैया, जो शेयर हैं इसके अंदर जब कोई शेयर बुलिश होगा या बेरिश होगा, जब अच्छा काम करेगा तभी तो इनको ऊपर लेकर के जाएगा। आप खुद सोचिए। तो फिर निफ्टी तभी तो ऊपर जाएगी ना जब कोई शेयर ऊपर जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इसमें, जैसे HDFC फाइनेंस लिमिटेड का है, तो इसमें इसीलिए फिर निफ्टी को सिंपल ये सपोर्ट करता है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ICICI बैंक है। जब भी बैंक निफ्टी में बढ़त आई है तो ये ICICI बैंक का यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर सपोर्ट था। सबसे बड़ा हाथ आज बैंक निफ्टी को ऊपर करने में ICICI बैंक का था। ठीक है। ICICI बैंक का जो परसेंटेज है बैंक निफ्टी में वो अराउंड 24 से 25% के करीब है। तो इतना दम तो फिर अकेले रखता है ना ये, कि अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट बढ़ रहा है बैंक निफ्टी तो 25 पॉइंट, मतलब इसका दम खुद का अकेले का है ये बढ़ाने का उसमें। ठीक है। आप खुद देख लीजिए, इसका आप चार्ट देखिए किस तरह से बना है, उसी तरह से आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, मिला करके देख लीजिए। ये मैं कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं अपने वीडियो में बता रखा हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। देखिए मैं हकीकत की बातें बताता हूँ। बाकी जिसको जो सोचना है वो समझ सकता है, जो सोचना है जो समझना है वो समझ सकता है। ठीक है। मैं हकीकत ही बताऊंगा, मैं कोई वाई डाटा नहीं। आप ये बताइए वाई डाटा देख करके आप क्या कर लेंगे? अरे वाई डाटा देख आप आपको जानते हैं क्या ऑप्शन चेन का जो वाई डाटा है वो क्या होता है? क्या आप वहाँ तक रुक सकते हैं? आप खुद सोचिए। जो बंदा अगर मान लीजिए 18,000 यहाँ पर, मान लीजिए ये देखिए आप फिर निफ्टी में बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक बंदा है जिस ऑप्शन सेलर है, वो मान लीजिए कि 19,500 का अगर वो आज कॉल सेल कर किया होता, ठीक है, 19,500 का कॉल अगर उसने सेल किया होता, ठीक है, तो उसको कितना लॉस होता? आप खुद बताइए कितना लॉस होगा वो उसको? अरे उसको कहीं लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट जा करके 19,511 में क्लोज ही हो गई, तो उसको क्या लॉस होगा? और उससे पहले वो ये इतने बड़े मूवमेंट का थोड़ी वो वेट करता रहता है कि मैं इतने बड़ा मूवमेंट आएगा तब मैं निकलूंगा। अरे वो तो 1-2 बजे अपना पोजीशन को क्लोज करके साइड में बैठ जाता है। फिर हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर बेचारे फंसते रहते हैं उसी में, अप डाउन में झेलते रहते हैं। तो ये सब जो वाई डाटा क्रिएट करते हैं, ये सब ऑप्शन सेलर को वाई डाटा क्रिएट करते हैं। और हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो दूर दूर की OTM को बाई करते रहते हैं। 1-2 बार तुक्का लग गया तो बहुत बढ़िया है, और 1-2 बार तुक्का लग जाता है ना तो फिर महीने भर उसी को खंगालते रहते हैं। बोला वो पिछली बार मैंने क्या किया था, 20 रुपये वाला कॉल बाई किया था तो वो 50 रुपये का हो गया था। पिछली बार मैंने क्या किया था, 2 रुपये वाला कॉल बाई किया था तो वो 100 रुपये का हो गया। मत करिए ऐसा। आपका 1-2 बार लग सकता है तुक्का, लेकिन कई बार आप वहाँ पर लॉस में जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं जो आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी पर्टिकुलर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसके जो शेयर्स हैं ना, उसको ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर आप उसको देखते हैं, आप ये मान लीजिए 60 to 70% आप सही रहेंगे। ठीक है, इस तरह से काम करिए। आज निफ्टी क्यों नहीं गिरा? अगर निफ्टी ना गिरने का रीज़न मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये निफ्टी क्यों नहीं गिरा, और निफ्टी नहीं गिरने का कारण ये था कि आज सुबह से ही जो TCS का शेयर था, मतलब TCS में आप जैसे आप लीजिए IT कंपनी है, TCS ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, आज सुबह से ही पॉजिटिव में थे। तो जब पॉजिटिव में TCS ही पॉजिटिव में है, और थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए आया था क्योंकि रिलायंस ने उसको थोड़ा सा नेगेटिव किया था। ठीक है, तो कहाँ से गिरने देंगे मार्केट को, आप ये बताइए। सब बोला सर वाई डाटा बहुत है, फलाना है, धमाका। अरे कुछ नहीं भैया, सिंपल है। मार्केट का लॉजिक बहुत सिंपल है। आपको जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसके आप 2-4 शेयर पकड़ लीजिए, और जो उस तरह से शेयर मूवमेंट करता है उसी तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपको ट्रेडिंग का आइडिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। देखिए मैंने कई वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है। मार्केट आपको समझना पड़ेगा, आपको चार्ट समझना पड़ेगा कि मार्केट में हमको काम कैसे करना है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती, इस जगह मार्केट ओपन हुई, ठीक है, इस जगह ओपन हुई। जब यहाँ पर ओपन हुई तो सिंपल लॉजिक था कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर जाती, इसके ऊपर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती, तो मार्केट डायरेक्ट
डायरेक्ट 19,500 के ऊपर चली जाती मार्केट, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन मार्केट क्या हुई, इसमें रेंज में ओपन होती है और रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट सीधे नीचे आना शुरू हो जाती। अब नीचे आने का रीज़न क्या था मार्केट में, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ नीचे आने का रीज़न क्या था मार्केट में। यहाँ पर क्या था, जो कल जिन लोगों ने कल इस जगह में कॉल बाई करके जो गए थे उन्होंने अपना पोजीशन होल्ड किया था, सिंपल था। यहाँ पर जब मार्केट ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई तो इन सब यहाँ के जितने लोग थे इन्होंने कॉल में अपने पोजीशन बनाया था, ठीक है, और कॉल को होल्ड करके गए थे। तो मार्केट बहुत तेज है भैया, उसने क्या किया, ये जो पोजीशन बनाए थे उसने सीधे क्या किया, एक ही कैंडल में इनका एसएल हिट किया और इनको लॉस देना शुरू कर दिया। ठीक, जैसे ही इनका लॉस शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन को बुक करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर दो कारण हुए, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरने का दो कारण हुए मार्केट में। एक तो ऑलरेडी मार्केट डाउन में थी, ठीक है, यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए थे, या आप यूं कहिए कि यहाँ पर जो कॉल सेलर थे वो बैठ गए थे। दूसरा, यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाई किया था वो क्या करेंगे भाई, वो एग्जिट तो करेंगे ना। यहाँ पर जो यहाँ पर कॉल बाई किए थे और जो कॉल बाई किए थे उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया होगा, जो सेलर होते हैं उन्होंने पुट को सेल किया होगा। ध्यान रखिए अच्छे से बात को, कॉल को बाई करना और पुट को सेल करना एक ही चीज़ है। कॉल बाई कौन करता है, जिनके पास पैसे कम होते हैं। पुट को सेल कौन करता है, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। आप ये जानते हैं कि मार्केट में वही जीतेगा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पुट को सेल किया था, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया और उनको लगा था मार्केट और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ मार्केट आई और सबका एसएल हीट होने लगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, गहराई वाली चीज़ मैं दोबारा आपको यहाँ पर फोर्स करके बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने पुट सेल किया था ये सोच करके कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको प्रॉफिट होगा, राइट। तो मार्केट जैसे ही नीचे आए तो इनपुट वालों का क्या हुआ, एसएल हीट होने लगा, ठीक है, या लॉस होने लगा। मान लीजिए जिन्होंने पुट सेल किया था तो इन्होंने क्या किया, पुट को बाई किया। अरे भैया जब पहले सेल किए थे तो बाई करेंगे ना भाई, जब हम कोई कॉल को बाई करते हैं तो उसको फिर सेल करते हैं ना। तो यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया था, सॉरी सेल किया था, वो यहाँ पर क्या किए, वही पुट जो सेलर थे वो अब यहाँ पर बायर बन गए, बाई किए ना। तो जब वो बाई किए, पुट और बाई किए, तो और डबल फोर्स से मार्केट को यहाँ नीचे गिरी। ध्यान में रखिए, ऑलरेडी यहाँ से पुट बायर एक्टिव हो गए और इनका भी यहाँ पर एसएल हीट हुआ। जैसे हीट हुआ एसएल तो ये जो पुट सेलर थे वो अब पुट बाई करेंगे, तो यहाँ पर ये डबल फोर्स से मार्केट नीचे आई। हो गया, दो चीज़ कंफर्म हुई। अच्छा चलिए, अब जब नीचे आ गई मार्केट, यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये चीज़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन बेचारों जितने लोगों का एसएल था, मार्केट ने यहाँ सबका एसएल खाया। जब सबका एसएल खा लिया, अब इसको लिक्विडिटी यहाँ पर लगभग मिल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर कॉल बायर और पुट बायर को इसने यहाँ पर फंसा लिया। मार्केट में जब फुल लिक्विडिटी मिल गई तो यहाँ पर जो बैठे थे पुट बायर, जो बैठे थे भैया, उनका भी तो एसएल लेने जाना है, मार्केट को जाना है कि नहीं जाना है, जाएगी ना मार्केट, क्योंकि मार्केट बिना एसएल के तो चलती नहीं है, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पुट बाई किया था उनको मार्केट में ऊपर तो जाना है उनका एसएल लेने के लिए। तो ये जो मार्केट गई तो यहाँ पर पहले इन लोगों का एसएल ली, इन लोगों का। अब यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे रहे होंगे, इस जगह भी तो बड़े बड़े विद्वान बैठे रहे होंगे, इस जगह यहाँ पर भी तो पुट वाले बैठे रहे होंगे, ठीक है। तो इनका भी एसएल लेने मार्केट वहाँ तक गई। अब गई कि नहीं, अब आप खुद देख लीजिए। ये सब कहानी होती मार्केट में एसएल लेने के लिए, जाएगी मार्केट। अब क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा मार्केट में क्या हुआ। अब मार्केट में ऊपर की तरफ फिलहाल कोई एसएल अवेलेबल लगभग नहीं है, समझ रहे हैं आप। मार्केट में ऊपर की तरफ अब फिलहाल एसएल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ने एक्सपायरी के दिन एसएल खा लिया। अब मार्केट में यहाँ से दो कंडीशन होगा, या तो मार्केट नीचे आएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखिए असली मुद्दा समझिएगा, मार्केट में ये चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ आपको, कोई नहीं बताता है। अब मार्केट आने का नीचे रीज़न क्या है, देखिए
इस जगह यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दबा के काल बाई की गई है, ठीक है। तो ये जगह जो है अभी ब्लैंक है, किनके लिए, एसएल के लिए, मार्केट के लिए ये ब्लैंक जगह है। तो मार्केट यहाँ तक वापस आएगी भाई, मार्केट इनका एसएल लेने वापस आएगी, ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ तक मार्केट को अब कल कितने बजे आए देखिए, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना बड़ा मैं कोई विद्वान नहीं हूँ मार्केट का। अगर इतना बड़ा विद्वान होता ना तो आज को मैं करोड़ों में खेलता। लेकिन ये है कि एक प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसको लिक्विडिटी यहाँ पर क्या है, लेना है, लिक्विडिटी यहाँ पर फुल है, तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अब समझ गए, ये तो हो गया मार्केट का कामकाज, कल कैसे मतलब करेगी और आज कैसे इसने किया। अब आपको ये बताता हूँ कि अब आज आपने अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो सब बता देते हैं। भैया हम चार्ट बनने के बाद नहीं बताते हैं, हम चार्ट बनने से पहले ही बता देते हैं कि अगर मार्केट ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब उसका रीजन क्या, आप यहाँ पर देखिए, मैं लाइव आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। देखिए मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि मार्केट की कैसे काम करती। आप यहाँ पर जाइए, सबसे नीचे आपको एक टूल मिलता है जिसको बोलते हैं प्राइस रेंज। अगर जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ से ओपन हुई थी, अब यहाँ से अगर आप एक प्राइस रेंज निकालते हैं, जो नीचे का रेंज है इस जगह तक का, इस जगह तक का कितना प्राइस आया, यहाँ से 125 आया, ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, 125.95, मतलब 126 ले लीजिए आप। अब 126 का 50% आप निकालिए कितना है, तो 126 का अगर 50% आप निकालते हैं तो कितना होगा, मतलब लगभग 60 एंड 63, राइट, इतना ही होगा ना, 63 और 64 के करीब, इसका 50%। तो अब आप इसको 50% यहाँ से ट्रेल कर दीजिए, कितना मैंने बताया था, 64 और 63 ऐसे कुछ बताया था ना आपको मैंने, ये लीजिए मैंने कर दिया ना यहाँ पर। अब बताइए मार्केट जब भी ऊपर जाएगी तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक ये यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर डबल बनाया, प्राइस रेंज यहाँ पर डबल बनाया, ठीक है। मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक इस जगह के प्राइस को नहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगी। ये है जगह, मतलब 19,360 आप मोटा मोटा ले लीजिए। और ये मैसेज मैंने यही देख करके अपने ग्रुप में भेजा था कि अगर मार्केट 19,360 को ब्रेक करती है तो मार्केट 19,380 और 400 भी जाएगी। यही देख करके मैंने बताया था, ठीक है, यही देख करके मैंने बताया था। अगर आपको यकीन है तो मैं आपको दिखा सकता हूं, अपने ग्रुप का मैसेज दिखा सकता हूं। जस्ट मिनट होल्ड करिए, यहाँ पर आप मैसेज हमारा चेक कर सकते हैं। ये है 12:26 का मैसेज है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात और बता दूं, अगर 19,360 को क्रॉस किया तो 19,380 एंड 400 भी जा सकती है, इसलिए लॉस ज़्यादा नहीं लेना। ये हमारे ग्रुप का मैसेज है। हमारे ग्रुप में कई बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, सबको चार्ट एनालाइज लगभग आता है, तो हम लोग आपस में ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको मैसेज कितना दिखाऊं, मैसेज ये बहुत सारे मैसेज हैं जो हम लोग दिन भर डिस्कस करते हैं अपना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, या बुलिश या बेयरिश करने के लिए मार्केट को शेयर बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप में ये भी बताया था। यहाँ पर आप जो HDFC फाइनेंस का आप चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने टारगेट भी बताया था, ठीक है। तो ये सब जब आप जानने लगेंगे, जब आपको ये सब सारी मतलब रीडिंग आने लगेगी, तब आप खुद अपने चार्ट में एनालाइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देखिए बहुत सारे मैसेज हैं। अगर आप भी हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा और इसके बाद मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने बैंक निफ्टी का कुछ लेवल दिया था। अगर मैं बहुत देर तक बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, जो कि हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मशहूर है W पुष्पा पैटर्न और M पुष्पा पैटर्न। देखिए यहाँ पर सब सारी पहले से बता दी जाती कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, इसके बाद यहाँ से नीचे ब्रेक करेगी और इसके बाद ऊपर जाएगी मार्केट। ये सब चार्ट मतलब मार्केट, आप लोग सब ये बोल रहे हो, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो कोई कुछ भी बोल सकता है। देखिए सर, यहाँ पर चार्ट बनने से पहले सब कुछ बता दिया गया था,
ठीक है। हाँ, 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट, तो ये सिंपल बात है कि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब सिंपल है कि वो 10-20 पॉइंट तो नॉर्मल 1 सेकंडों में खा जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं फिलहाल अभी ग्रुप में आपको डिस्कस मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो था मेन लॉजिक उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रीजन क्या होता है मार्केट को ऊपर जाने की, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताना, आप समझ गए कि इसका अगर 50% जब मार्केट ने फिर 50% तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही 50% के ऊपर गई तो मार्केट ने इस जगह में कंसोलिडेट किया इस जगह में, और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट फाइनली ऊपर गई। और ऊपर जाने का रीजन क्या था कि 19,400 में सब जो ओआई हैं, अब ओआई पर यहाँ पर काम आता है। देखिए जो ओआई होते हैं ना, ओआई डाटा यहाँ पर काम होता है। आप वहाँ पर देखे होंगे कि इस जगह में मतलब करीब ये टाइमिंग की मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं वाई डाटा बहुत कम देखता हूं, ये मैं आपको टाइम बता दूं। अगर आप 2 बजे देखे होंगे वाई डाटा तो 19,400 में, ठीक है, 19,400 की काल के तरफ लगभग लगभग आप ये मानिए कि 2 करोड़ के बीच में वाई डाटा रहे होंगे या 20 लाख के बीच में रहे होंगे, जो भी है। ठीक है, लेकिन ये जो मार्केट ऊपर गई है ना, जब इनका ये जो यहाँ पर 19,400 में जो कॉल राइटर थे, जब उनका एसएल हीट होना शुरू हुआ ना, तो ये मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग आई है ना, वो जो 300-400 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट की यहाँ से वो शॉर्ट कवरिंग आई है। और ये शॉर्ट कवरिंग भी क्यों आई, मैं आपको बताया कि एचडीएफसी जब बढ़ा तो मार्केट तभी बढ़ी। तो सबका एक दूसरे से मिश्रण है। जब आप किसी भी एक चीज़ को आप देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगाना है आपको कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब तक आपका 3 चीज़ कन्फर्मेशन ना हो तब तक कोई भी आपको सौदा नहीं लेना है। पहला, चार्ट, सबसे जो चीज़ मेन है चार्ट है, कन्फर्मेशन। दूसरा, उसके जो परसेंटेज शेयर उसमें काम कर रहे हैं वो क्या काम काज कर रहे हैं। और तीसरा, ठीक है, आप वाई डाटा देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप वाई डाटा भी देख लीजिए। ठीक है, जब आपका ये सारी चीज़ें डायरेक्शन एक साथ मिल जाएं तब आप जरूर उस जगह में घुसिए। बस होगा क्या, आपका एसएल ही तो हीट होगा, या तो एसएल हीट होगा और या तो आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप समझ गए कि मैंने कैसे आपको प्रेडिक्शन किया था। अब आप चलते हैं, आपको ले चलते हैं बैंक निफ्टी में। जस्ट 2 मिनट दीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। यहाँ पर सेम देखिए बैंक निफ्टी का, अगर आप देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्लियर डब्लू पुष्पा पैटर्न बना था, जो मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर डब्लू पुष्पा पैटर्न बना था। ठीक है, तो डब्लू पुष्पा जब भी पैटर्न बनता है तो ये लगभग चांस मतलब 70% चांस ये होता है। और देखिए डब्लू पुष्पा पैटर्न बनना और मतलब यम पुष्पा पैटर्न बनने का जो एक मतलब 100% जब तब ये सक्सेस हो जाता है जब इसका मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाए। समझ रहे हैं, तब ये 100% ये कन्फर्म हो जाता है कि अब जो है तो ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जिस तरह से यहाँ डब्लू पुष्पा पैटर्न बना था, इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने वापस नीचे आई, इस जगह यहाँ पर देखिए, इस जगह को मार्केट रिटेस्ट करने वापस आई थी। और जब ये रिटेस्ट करने वापस आई थी तभी यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये अब समझ गए। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर भी मैं आपको, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ। देखिए थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपको उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप सबको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पर देखिए, सिंपल जो मैं निकालता हूँ, देखिए मैं यहाँ से निकालता हूँ। यहाँ अगर आप प्राइस रेंज देखते हैं, यहाँ से आप इसको क्या करें, यहाँ से नीचे ले जाएं, और यहाँ से नीचे ले जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट का मूवमेंट था, 297। ठीक है, 297 मतलब आप मोटा मोटा ले लीजिए 300 का। अब 300 का 50% कितना होगा, 150। अब आप इसको वहाँ 150 में शिफ्ट करिए। ठीक है, ये लीजिए 150 मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये एक लॉजिक बन जाता है कि जब इसके ऊपर अगर मार्केट चली गई, ठीक है, जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस थी, जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस थी उसके 50% के बाद अगर मार्केट ट्रेड करने लगे ऊपर की तरफ, तो आप ये मान लीजिए कि अब यहाँ से मार्केट जो है तो बुलिश हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एसएल काटने के लिए आपको आ सकती है 10-20 पॉइंट का एसएल, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट यहाँ से आप, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड चेंज होने का मतलब यहाँ से यही हो जाता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो जब यहाँ से 50% मार्केट ने ऊपर दे दिया और यहाँ पर दूसरा कंफर्मेशन आपका क्या हो गया, पुष्पा डब्ल्यूएम पैटर्न बन चुका है, तो फिर तो यहाँ पर कॉल की ट्रेड बनती है ना। बताइए आपका एसएल कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी बात कि लोग एसएल के लिए घबरा जाते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बनाते हैं, इस जगह में कोई कॉल की पोजीशन बनाते हैं, तो आपका सिंपल एसएल यहाँ पर होना चाहिए दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
भले आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, आपका एसएल यहाँ ही होगा और आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक आपने बाई किया था, ये जो पुष्पा डब्लू पैटर्न का ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर के अब आप इसको आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप प्राइस रेंज से आप इसको नाप सकते हैं। यहाँ से लेकर के मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेकर के आपका जो टारगेट होना चाहिए, कितने पॉइंट होना चाहिए, ये ले लीजिए। आपका जो टारगेट है लगभग 152 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए कि 152 पॉइंट गया या नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको प्राइस रेंज निकालते हैं तो 152 पॉइंट का आप यहाँ पर प्राइस रेंज निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं इस जगह में, कहीं इस जगह में, तो वहाँ से 152 पॉइंट आपका टारगेट है और 152 पॉइंट के बाद आप यहाँ से बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। ये आपका टारगेट यहाँ तक आता था, ये आपका टारगेट था सर। बताइए मिलता है कि नहीं मिलता है। अब आपका एसएल कहाँ तक होगा, ये वाला आपका एसएल होगा सर। ये जो डब्लू पैटर्न का ये वाला कॉर्नर होता है ना, ये आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ काम करिए। आप समझ गए ये मैंने क्या बताया यहाँ पर। 50% वाला आप हमेशा ध्यान रखिए और पैटर्न का ध्यान रखिए कि पैटर्न क्या बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं निफ्टी में चलता हूँ। आपको मैं इसलिए बोला था सिर्फ 2-2 मिनट लूँगा। यहाँ पर निफ्टी में आप देखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में भी इस तरह से कुछ बना था, ठीक है। देखिए निफ्टी में मैंने सुबह ही बता दिया था, ये मैसेज आप देख लेना, ये यहाँ पर था, ये सुबह मैसेज मैंने ये दे दिया था लगभग 10 बजे के करीब। ये मैंने बताया था एसएल एरिया ऑफ पुट वायर। देखिए पुट वायर का ये एसएल एरिया थी, तो अगर एसएल एरिया कोई भी क्रिएट हो जाती है तो वहाँ तक मार्केट जरूर जाएगी। आप ये नोट करके रखिए कि अगर एसएल एरिया क्रिएट होती है तो मार्केट वहाँ तक जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी उसको वहीं पर फिलअप होगी। मार्केट को जहाँ पर सबका एसएल होगा वहीं पर मार्केट की लिक्विडिटी फिलअप होगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। सेम मार्केट ने वही चीज़ किया जो फिर निफ्टी में किया था, जैसा मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मार्केट यहाँ ओपन होती, यहाँ पर जो भी थे, यहाँ पर पुट सेलर और कॉल बायर, यहाँ पर सबका एसएल लेती है फर्स्ट कैंडल में। उसके बाद यहाँ जब सब क्या करते हैं, यहाँ जब अपना सबका एसएल जब बुक करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर 2 कैंडल और लंबी लंबी बना देती है। इसके बाद ये जो पुट बायर यहाँ थे, आज के जो पुट बायर थे, उसको थोड़ा सा यहाँ पर झटका देती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को नीचे आना नहीं था, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, जो डोजी टाइप की जो कैंडल बना रही है, ये मैंने इंडिकेट भी किया था। ये जो डोजी टाइप की कैंडल बनाती है ना, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में कभी आकर के डोजी टाइप की कैंडल बना दे तो आप ये मान लेना कि मार्केट यहाँ से अब कुछ गड़बड़ करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर कॉल बाई किए थे इस जगह में, उनका मार्केट यहाँ पर एसएल लेने गई। ध्यान में रखिएगा, ये मार्केट जो नीचे आई ना, ये इसलिए नीचे आई क्योंकि ये जो यहाँ पर कॉल बाई किए थे उनको एसएल लेने था, मार्केट को लेना था यहाँ पर। और जब मार्केट को एसएल मिल गया तो फिर अब किसका एसएल बाकी रह गया, पुट बायर का एसएल बाकी रह गया। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गई और ये पुट बायर का एसएल लिया इसने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से ध्यान रखिए। अगर आप इसका भी 50% रेंज निकालते हैं, आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। किसी में निकालिए, किसी भी चार्ट में निकालिए, आपको सब में वही काम करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस रेंज आप निकालिए, यहाँ से 50%, आप यहाँ पर पहले 100% लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 100% ले लीजिए, कितना है, 100 आया, करेक्ट 100 आया। इसका सिंपल बात है, 50% 50 आएगा। आप यहाँ पर 50 ले लीजिए, ये लीजिए 50, ठीक है। ये आपका 50 आ गया ना, ये लीजिए 50। अब बताइए, मार्केट ऊपर गई, वापस रिटेस्ट की, अगर उसको गिरना होता ना, ये 50% के वापस नीचे आ जाती मार्केट को, अगर गिरना होता। लेकिन इसी जगह से इसने यहाँ पर रिटेस्ट करके इस जगह से मार्केट ऊपर चली गई। भैया मार्केट का यही फंडा है, आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पैसा आप बनाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर दिन पैसा आपका बनेगा, हर दिन किसी का पैसा नहीं बनता दोस्त। आपका अगर मान लीजिए 22 डेज आपका ट्रेडिंग डेज है, उसमें से अगर आपने 15 दिन भी पैसे बना लिए और 5 से 6 दिन आपने सही एसएल दिया। सही एसएल देने का मतलब ये होता है, अगर आज आपने 500 रुपये बनाया है तो आपका जो एसएल है वो 500 ही होना चाहिए। तभी अगर आप 15 दिन मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, तो अगर आप 5 से 6 दिन तक आपने एसएल आपका हिट भी हो गया, तब भी आप ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट में रहेंगे। समझ गए। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और फिर भी अगर इसमें कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, मान लीजिए कि मैंने जल्दबाजी में
कुछ बोल दिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आता है, नहीं आया। मैं 101% अपना फुल देने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो में लाइक तो बनता है। ओके।